बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो नौजवान वकला के बारे में ये मशहूर है कि ये कानून को अपने हाथ में लेने से दरेग नहीं करते, लेकिन मैं ये कहूँगा अक्सरियत बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। कोई मुतालबा हो या आप किसी कॉज के लिए बाहर निकले हों तो आपके एहतजाज में शिद्दत आ जाती है, लेकिन वो किसी तौर पर वकला बरादरी के बारे में मजमूई तासर नहीं होना चाहिए। एक बड़े प्यारे नौजवान वकील मियाँ अब्दुल मतीन की वीडियोस देखी, बहुत सारी वीडियोस हैं, मैं उनकी देखता रहता हूँ। ये बंदा वकील जो ना इंसाफ़ी के ख़िलाफ़ डट कर खड़ा नज़र आता है, दिन हो या रात। इस बंदे को मैं देखता हूँ कि ये मुसलसल काम में बिज़ी है, किसी न किसी गरीब की ये मदद कर रहा होता है, जिसके साथ ना इंसाफ़ी हो रही होती है ये उसके साथ यकीन जानिए खड़ा होता है। यार अच्छा लगता है, दुआएं मिलती हैं। अब्दुल मतीन एडवोकेट की एक पुलिस थाने के हवाले से वीडियो जो मैंने देखी, शदरा बेगम कोर्ट की वो थी वीडियो। वहाँ के पुलिस वालों ने एक 13 साल बच्चे को ना किया क्या था, बेमायने और बेमकसद बंद किया हुआ था, जिसमें वो पुलिस के रवैये के हवाले से गुफ्तगू कर रहा था। पिछले दिनों मेरे वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब पुलिस के रवैयों को ठीक करने की बात कर रहे थे। मोहसिन नकवी साहब से मैं गुजारिश करूंगा और बस इतना ही कहूँगा कि सर आप लाहौर से ना बाहर निकल कर देखें, इससे आगे कोई बात नहीं करूँगा। मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि वकला बरादरी का इत्तेहाद इंतहाई मजबूत है। अगर मियाँ अब्दुल मतीन एडवोकेट की तरह दीगर वकला भी अपने अपने इलाकों में इस तरह इंसाफ के बोल बाला करने के लिए डटकर खड़े हो जाए ना, तो आम आवाम को जो है ना वो मैं समझता हूँ कि सुख का सांस नसीब हो सकता है। सिर्फ आपका साथ चाहिए आवाम को। लोगों को ज़्यादातर पुलिस के हवाले से बहुत सारी मैंने देखा शिकायत होती हैं, इसलिए वकला से अपील है, स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि वो गली मोहल्लों की सतह पर आम आदमी की दाद रसी के लिए अपना किरदार अदा करें। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा कि आप जाकर ना उनसे लड़ें झगड़ें, ये नहीं होना चाहिए। मेरा मकसद ये है कि आप कानूनी निकात से बहुत ज़्यादा आगाही रखते हैं। जो आगाही आपके पास है वो आम बंदे के पास नहीं है। आपको इल्म होता है कि पुलिस किस जगह पर ना इंसाफ़ी कर रही है। आपने कानूनी दलाइल से गरीब की मदद करनी है। मुझे उम्मीद है कि वकला मेरी इस तजवीज़ पर ज़रूर गौर करेंगे। देखने और सुनने वालों का बहुत शुक्रिया।